नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आपको कभी न कभी दर्द हुआ होगा, कभी न कभी बुखार हुआ होगा या अभी हो रहा होगा, तो आप नित्य कार्यक्रम अपना तरीके से नहीं कर पाते। आप बिल्कुल चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, बहुत शरीर में दर्द हो रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में जनरली कौन सी दवाई दी जाती है, कौन सी दवाई आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है? दोस्तों, एक दवा का नाम वो जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, कॉम्बीफ्लेम टैबलेट। इसी कॉम्बीफ्लेम टैबलेट की आज अपन बात करने वाले हैं। जो कॉम्बीफ्लेम टैबलेट आप मार्केट से लेके आते हैं और मेडिकल स्टोर से लेके आते हैं, इसकी मैं आज संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि इसमें क्या होता है, ये हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है, किस किस बीमारी में हम इसको यूज कर सकते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और जनरली आपको कौन से कंफ्यूजन होते हैं इस दवाई से रिलेटेड। तो दोस्तों, इस संपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर बोलूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल को, फैमिली मेंबर्स को जितना हो सकता है शेयर करें। क्योंकि दवा का नॉलेज आपको होगा तो आप प्रॉपर तरीके से दवा लेंगे। प्रॉपर तरीके से जब दवा ली जाती है तो दोस्तों आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जनरली ज़्यादातर पेशेंट्स को ये चीज़ पता ही नहीं होती कि इसका साइड इफेक्ट है क्या, इसको कब लेनी चाहिए, कौन सी बीमारी में इसको लेना चाहिए, कौन सी बीमारी में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इस कॉम्बीफ्लेम टैबलेट में होता क्या है। तो दोस्तों, बेसिकली 2 पेन किलर्स की कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन होती है, जिसमें आइबुप्रोफेन 400 mg होता है और पैरासीटामोल 325 mg होता है। इस तरह से दोनों दवा मिलके पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन, इसका मतलब दर्द, बुखार और सूजन में जनरली इसको यूज किया जाता है। तो हमारी बॉडी में जाके किस तरह से काम करती है, मतलब अब अपन बात करने वाले हैं कॉम्बीफ्लेम टैबलेट हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। तो आपको पता होगा कॉम्बीफ्लेम एक टैबलेट के फॉर्म में आती है। जब हम इसको मुंह से इसको पानी के साथ लेते हैं तो हमारी आहार नाल में पहुंच जाती है। जैसे ही आहार नाल में पहुंचती है, हमारे इसमें जो दवा थी पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, वो उसका अवशोषण हो जाता है, मतलब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, वो अपना एक्शन देती है और आपको दर्द, बुखार, इस तरह की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये काम करती है, जिसमें मैंने बोला था पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर तीनों में काम करती है। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं कि किस किस बीमारी में इसको यूज करते हैं। जब बात यूज की आती है तो सबसे पहले आपके शरीर में बॉडी एक हो रहा होगा, शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। उसी तरह से आपके सर दर्द हो रहा है तो इस दवा को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कॉम्बीफ्लेम को माइग्रेन के दर्द में भी इसको यूज कर सकते हैं। माइग्रेन का दर्द आपको एक ब्रेन में एक अलग अलग तरीके से दर्द होता है। इससे रिलेटेड आपको और वीडियो देखना है तो माइग्रेन से रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उस पर जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिलेगी। उसी तरह से दोस्तों, आपको यदि फीवर है तो कॉम्बीफ्लेम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, फीमेल में डिस्मेनोरिया होता है। डिस्मेनोरिया बेसिकली क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस टाइम पे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से पेशेंट बड़ा कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है, बड़ा दर्द रहने की वजह से। तो उस सिचुएशन में भी कॉम्बीफ्लेम दवा पेशेंट ले सकता है, जिससे इस बीमारी को या इस दर्द को हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ये दवा उसमें बहुत अच्छा काम करती है। सिमिलरली दोस्तों, जोड़ों के दर्द में भी इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये इसका इफेक्ट एनाल्जेसिक एज वेल एज इन्फ्लामेशन को एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करता है। तो ये दोनों तरीके से काम करके पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ दिलाता है। सिमिलरली अब अपन बात करते हैं दोस्तों, इसकी साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, क्योंकि आपको साइड इफेक्ट पता लग जाएगा तो आपको जो मन में कंफ्यूजन्स होते हैं वो बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसके उससे उल्टी आने की जैसी शिकायत हो सकती है, मतलब नोजिया वोमिटिंग हो जाता है, जिससे पेशेंट को बार बार मितली वगैरह आने की गुंजाइश रहती है। दोस्तों, इससे खाना अपच हो जाता है, इनडाइजेशन होने लग जाता है। इनडाइजेशन की वजह से आपको पेट दर्द भी होने लग जाता है। पेट दर्द के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा पेट दर्द होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि नॉर्मल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से दोस्तों, गैस्ट्रिक जलन भी हो सकती है, जलन वाली सिचुएशन हो सकती है, इसलिए इस दवा को जनरली खाना खाने के बाद में दिया जाता है। और यदि आपको पेट में घाव भी हो सकते हैं, यदि आपने गैस्ट्रिक जलन को या जो पेट में जो जलन हो रही है उसको आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो ये पेट में घाव भी कर सकती है। तो ध्यान रहे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। मतलब यदि आपको पेट में घाव है तो इस टाइम पे इस दवा को जनरली
नहीं लिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी सावधानी की। इस कॉम्बीफ्लेम टेबलेट के साथ में आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो जब बात सावधानी की आती है तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा, डॉक्टर की सलाह से आपको दवा लेनी चाहिए। खाना खाने के बाद में इस दवा को लेना चाहिए ताकि आपको गैस्ट्रिक जलन या पेट में घाव ना करे। इस दवा को ना तोड़े ना फोड़े, एज सच आपको लेना चाहिए। साथ में आपको शराब बिल्कुल भी ना पिए। यदि आप गर्भवती माँ है या बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ है तो आप डॉक्टर की सलाह लिए बिना आप ये दवा बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों, यदि आपको इससे एलर्जी है तो आप इस दवा को बिल्कुल भी ना लें। और लीवर और किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये दवा बिल्कुल भी ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव दवा लें ताकि आपको ज़्यादा लीवर या किडनी डैमेज ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कन्फ्यूजन, मतलब कॉम्बीफ्लेम से रिलेटेड बहुत सारे मन में सवाल आते हैं, वो कौन कौन से कन्फ्यूजन है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, क्या इस कॉम्बीफ्लेम टैबलेट को लेना सुरक्षित है क्या। जी हाँ दोस्तों, कॉम्बीफ्लेम टैबलेट लेना बिल्कुल सुरक्षित है। यदि आपको आपके डॉक्टर ने लेने की सलाह दी है, मतलब आपको प्रिस्क्राइब किया है, तो आपको कोई सोचने की इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से अपन बात करते हैं दूसरा कन्फ्यूजन, जब दर्द दूर हो जाता है तो टैबलेट को लेना बंद कर सकता हूँ क्या। तो दोस्तों, डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसको लंबे समय तक भी ले सकते हैं और थोड़े समय तक भी ले सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन दवा लेनी चाहिए। जनरली दोस्तों, यदि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, कॉम्प्लिकेशन वाली इन्फ्लामेशन है, तो ऐसे टाइम पे जब दवा लेते हैं तो आपको दर्द महसूस तो नहीं होता, लेकिन जनरली डॉक्टर आपको थोड़ा ड्यूरेशन पे देते हैं ताकि पूरा का पूरा इन्फ्लामेशन ठीक हो जाए। तो ऐसे समय में आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर माने। उसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट आता है, क्या इसको लेने से मतली और उल्टी हो सकती है क्या, मतलब नोजिया वोमिटिंग हो सकता है कि। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि इसके लेने से नोजिया वोमिटिंग हो सकता है क्योंकि ये दोनों इसके साइड इफेक्ट हैं। सिमिलरली बात करते हैं, क्या इसके लेने से दोस्तों चक्कर आते हैं क्या। जी हाँ दोस्तों, इसको लेने से चक्कर आते हैं, आ सकते हैं पेशेंट को। तो ऐसे समय में आप कोई भी हैवी मशीनरी या ड्राइविंग ना करें, नहीं तो आपके साथ कुछ एक्सीडेंटल सिचुएशन हो सकती है। तो ध्यान रहे ऐसी सिचुएशन आप ना करें दोस्तों। उसी के बाद में आगे बात करते हैं, इससे के उपयोग से जुड़े कोई विशिष्ट मतभेद है क्या, मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब कॉम्बीफ्लेम दवा को आपको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें मैंने बताया, यदि आपको लीवर और किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यदि हाई बीपी है उस टाइम भी आपको इस दवा को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यदि पेट में घाव है तो पेट में आपको और ज़्यादा घाव हो सकते हैं इस दवा को लेने से। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में इस दवा को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके दूसरी प्रॉपर दवा लेनी चाहिए ताकि आपको ऐसी कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। दोस्तों, फिर आता है कि कॉम्बीफ्लेम टैबलेट के इस्तेमाल से किडनी को नुकसान हो सकता है कि। दोस्तों, बिल्कुल सही है, कॉम्बीफ्लेम टैबलेट को लंबे समय तक लेने से आपको किडनी को नुकसान हो सकता है और आपको ऐसा लग रहा है, आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नजर आ जो एबनॉर्मल है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपकी किडनी डैमेज होने से बच जाए। उसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट कंफ्यूजन आता है, कॉम्बीफ्लेम टैबलेट को पेट दर्द में ले सकते हैं क्या, या पेट दर्द को ठीक कर सकता है क्या। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, ये पेट दर्द को बिल्कुल भी कम नहीं करती। पेट दर्द की दवा दोस्तों दूसरी होती है, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना रखा है, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। ये दवा कॉम्बीफ्लेम नाम की दवा पेट दर्द को बिल्कुल भी ठीक नहीं करती, तो ध्यान रहे इसको आपको पेट दर्द में बिल्कुल भी नहीं लेना होता है। फिर आता है दोस्तों दूसरा कंफ्यूजन, क्या कॉम्बीफ्लेम टैबलेट को जो सुझाई हुई खुराक है उससे ज्यादा लेना सुरक्षित है क्या। इसका थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जनरली क्या होता है कि मेरे दर्द ज्यादा हो रहा है तो मैं 2 गोली ले सकता हूं क्या, या थोड़ी सी 1 घंटे बाद में दूसरी गोली ले सकता हूं क्या। दोस्तों, ऐसी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो डोज दी हुई है वही डोज आपको लेनी होती है। यदि आप ज्यादा खुराक या ज्यादा डोज ले लेते हैं तो आपको जो साइड इफेक्ट है उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है पेशेंट को टॉक्सिसिटी से रिलेटेड सिम्टम्स आने लग जाते हैं, मतलब पेशेंट की हालत खराब होने वाली है।
तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको ओवरडोज या मल्टीपल टाइम्स दवा आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी या जितना समय अंतराल के लिए आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उतनी ही समय अंतराल पे आपको दवा लेनी चाहिए, नहीं तो आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दोस्तों, ये कॉम्बिफ्लेम टेबलेट के नाम से मैंने जो जानकारी दी है वो आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको दोस्तों कोई कंफ्यूजन है, कोई दूसरी दवा से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का सवाल मैं 100% कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। दोस्तों, अभी भी यदि आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर की सलाह से दवाई ले तो 100% सही सोच रहे हैं, आपको उचित समय पर फार्मासिस्ट की सलाह से ही दवाई ले ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। पूरी जानकारी मिलेगी तो दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से दवा लेंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, जितना हो सकता है कमेंट करें, लाइक करें, फैमिली मेंबर्स को शेयर करें। और दोस्तों, ये काम आपको अच्छा लगा और आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वंस अगेन।